रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी कई बार लोगों को दांतों में दर्द रह जाता है। कई पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो हमने करा लिया है लेकिन दर्द अभी भी बरकरार है, तो क्या हमारा वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो चुका है या अच्छे से नहीं हुआ है या अब हम आगे क्या करें। तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको ये बताऊंगा कि अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बावजूद आपके दांतों में दर्द बरकरार है तो उसके लिए आगे क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब होता है दांत की अंदर से क्लीनिंग, सफाई। दांत की जो रूट के अंदर कैनाल है, मतलब कि नस है, जिंदा भाग है, उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन है, कीड़ा है, कोई भी समस्या है तो उसे क्लीन करके वहां पर एक फिलिंग मटेरियल डाल दिया गया है और सारा इन्फेक्शन का सोर्स हटा दिया गया है। इसे ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। ये किया किस तरह से जाता है, ये पहले आपके दांत में एक होल बनाया जाता है जिसे एक्सेस कैविटी कहते हैं, जिसके थ्रू दांत के अंदर आप इंस्ट्रूमेंट्स एंटर करेंगे या ले जाए जाएंगे और उसके थ्रू फिर आपकी जो दांत की कैनाल है उसको एक्सेस करके वहां पहुंच के उसे पूरी ऐसी पतली सी इंस्ट्रूमेंट आती है, फाइल जिसे हम कहते हैं, रूट कैनाल फाइल्स कहते हैं। पतले पतले से औजार होते हैं जिससे कि हम दांत के अंदर जा करके उसे क्लीन करते हैं। तो ये क्लीन करने में दांत के लेवल तक तो जाते ही हैं, कई बार उसके बियॉन्ड भी हमारा इंस्ट्रूमेंट जाता है और हम उसे क्लीन करके पूरी तरह से इंश्योर करते हैं कि इन्फेक्शन का कोई सोर्स अब वहाँ पर ना बचे। फिर कुछ केमिकल्स वहाँ पर डाले जाते हैं क्लीन करने के लिए और उसके बाद में फिलिंग मटेरियल जिसे जीपी कहते हैं, उससे उस दांत की कैनाल को जहाँ हमने क्लीन किया उस जगह को भर दिया जाता है। तो इस तरह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो पेन के यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, दो तरीके हैं, दो कारण हैं पेन के, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद पेन होने के। एक तो ये है कि हमारे द्वारा जो प्रोसीजर किया गया है, इंस्ट्रूमेंटेशन आपके दांत में किया गया है या आपके एपेक्स के बियॉन्ड भी थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है, इस वजह से पेन होना, मतलब कि प्रोसीजर के द्वारा, प्रोसीजर के कारण पेन। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इंफेक्शन बरकरार है या अभी जो प्रॉब्लम है वो बरकरार है, उस वजह से पेन। तो ये दोनों ही बातों को हमें समझना है। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है और अगर आपको लगता है कि आप जब दांत से दांत मिला रहे हैं तब पेन हो रहा है, या आप जब रूट कैनाल किए हुए दांत को अपनी फिंगर से प्रेस करके देख रहे हैं तब पेन हो रहा है, मतलब कि रूट कैनाल किए हुए दांत पे जब कांटेक्ट हो रहा है किसी चीज का, या सामने वाले दांत का, मतलब दूसरे जबड़े के दांत का, या फिर आपकी फिंगर से प्रेस करने का, और वो छूने पे दर्द हो रहा है उस दांत को, तो मोस्ट लाइकली ये दर्द जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण है, हमारे रूट कैनाल करने के कारण है। तो 2-4-5 दिन में या हफ्ते भर में पेन किलर वगैरह लेने पे ये सबसाइड हो जाएगा, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ना ही इस दर्द से आप ये समझे कि आपका ट्रीटमेंट खराब हो गया है या अच्छा नहीं हुआ या आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम रह गई है या वो फेल ट्रीटमेंट है, ऐसा ना समझें। ये पेन धीरे धीरे सबसाइड होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको जो पेन है वो पेन दांत को बिना छुए अपने आप हो रहा है, झपक झपक वाला पेन हो रहा है, आप दांत को टच नहीं कर रहे, दांत आपस में ऊपर नीचे के नहीं मिला रहे, फिर भी उस दांत में आपको दर्द है जहाँ रूट कैनाल हुआ है, तो इसकी दो वजह हो सकती है दोस्तों। एक वजह तो ये है कि अभी आपका जो दांत का इन्फेक्शन है या पैथोलॉजी, ये प्रॉब्लम है, पूरी तरह से वो क्लीन नहीं हुई है, या कोई एक्स्ट्रा कैनाल है जो अभी नेगोशिएट नहीं हुई है। मतलब कि दांत के अंदर जो कैनाल्स होती हैं, कैनाल्स मतलब वो रास्ते जहाँ पे नस होती है, वो कई बार जितनी नॉर्मली होती है उससे ज़्यादा होती हैं किसी किसी केस में, तो वो कोई बची है भी जिसे क्लीन और किया जाना चाहिए, या फिर इन्फेक्शन अभी पूरी तरह से ड्रेन आउट नहीं हुआ है, पूरी तरह से कीटाणु वहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं, तो वो कारण हो सकता है कि पेन जो है उसमें बरकरार है। तो अगर उस कंडीशन में आपके डेंटिस्ट आपको 2-3 सिटिंग देंगे, फिर उसे और अच्छी ड्रेसिंग देंगे, वहाँ पे दवाई वगैरह और डाल के छोड़ेंगे, अच्छे से और अंदर से क्लीन करेंगे उस दांत को, ये सारी प्रोसेस होगी। तो जब ये सब होगी तो वो दर्द आपका धीरे धीरे चला जाएगा। अगर ये सब कुछ हो चुका है कि मान लीजिए आपकी 2-3 सिटिंग भी हो चुकी है वहाँ पर, या आपको कई बार ड्रेसिंग दी जा चुकी है, दवाइयाँ डाली जा चुकी है, आपने कई मल्टीपल विजिट्स कर लिए हैं, इसके बावजूद आपका जो है वो दांत दर्द नहीं जा रहा, तो फिर आप दोस्तों एक इसमें सीबीसीटी स्कैन कराएं। सीबीसीटी स्कैन मतलब कि उस दांत का, इंडिविजुअल दांत का एक 3D स्कैन होता है, सीटी स्कैन टाइप कह सकते हैं दांत का, वो कराएं सीबीसीटी। तो आपको उसमें दांत का एग्जैक्ट पिक्चर दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि कहीं दांत में कोई परफोरेशन तो नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा कैनाल तो नहीं है, या कोई ऐसी बात तो नहीं है जो नॉर्मल से हटके है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। तो वो आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करने में आपकी मदद करेगा। अपने डॉक्टर से वो डिस्कस करें आप स्कैन ले जा करके, और फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों उसमें पेन अभी भी हो रहा है।
तो कुल मिलाकर के ये है कि जो दांत में रूट कैनाल के बाद पेन अगर दांत छूने पे है, ऊपर नीचे के दांत मिलने से या फिंगर से दबाने पे, तो वो पेन धीरे धीरे चला जाएगा। डेफिनेटली आप खुद ये फील करेंगे कि 2-4 दिन में वो पहले से कम हुआ है, अगले 2-4 दिन में और कम हुआ है और धीरे धीरे करके वो चला गया है। अगर पेन छूने के अलावा अपने आप बैठे बैठे ही है, कोई टच नहीं कर रहा है इस दांत को, फिर भी पेन है, झपक झपक कर रहा है, तो फिर आप अभी एक दो सिटिंग उसमें और कराएं, उसको और ट्रीटमेंट कराएं। लेज़र वगैरह का भी यूज़ उसमें आप करें। टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा सहारा है आजकल कि आप लेज़र रूट कैनाल की डिमांड अपने डॉक्टर से करें तो उससे और अच्छा डिसइंफेक्शन दांत के अंदर हमें मिलता है। तो वो सब चीज़ें करके आपका बचा हुआ इन्फेक्शन वगैरह उसमें क्लीन करें। ज़रूरत पड़ने पर सीबीसीटी कराएं। सीबीसीटी करा करके कोई एक्स्ट्रा कैनाल तो नहीं है, इसको आप आइडेंटिफाई करें। तो इन सब चीज़ों की मदद से आप उस पेन को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं पेन ठीक हो रहा है ये सब कुछ कर लेने के बाद भी, तो फिर आप उसमें डिटेल में जाकर अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि क्या वजह उसकी हो सकती है, क्यों पेन वहाँ पर है। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है या आपका दांत दर्द रूट कैनाल के बाद नहीं ठीक हो रहा है और आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं इस बारे में, तो बेशक आप यहाँ नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। इसका जवाब दे करके हमें खुशी होगी। धन्यवाद।